साल बनाम 15 साल की लड़ाई, जंगल राज बनाम राक्षस राज की लड़ाई, सुशासन बनाम कुशासन की लड़ाई। बिहार विधानसभा चुनाव की इस लड़ाई को चाहे आप जो नाम दे दीजिए, लेकिन मूल रूप से यह लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी की हो गई है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि अपने पिता तुल्य अनुभव रखने वाले नीतीश कुमार को तेजस्वी इतनी कड़ी टक्कर देंगे। खुद नीतीश कुमार ने भी नहीं। खैर, फिलहाल तो दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और ये चरण जहां महागठबंधन की घटक दल आरजेडी के लिए अहम माना जा रहा है, वहीं बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। इसी चरण में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप का भी भाग्य तय होना है। तेजस्वी वैशाली के राघोपुर से तो तेज प्रताप समस्तीपुर के हसनपुर से चुनावी मैदान में हैं। लालू के दोनों ही लाल युवा हैं और अपने पिता के बिना पहली बार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही भाइयों में आत्मविश्वास की कोई कमी नजर नहीं आती है। तेजस्वी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 10 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है। मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करें। हम पूरे आश्वस्त हैं और अपने वोटर्स को यही कहना चाहेंगे, खासकर हसनपुर की महान जनता को, आदरणीय पूजनीय जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि निफिक्र होकर के अपने मतदान केंद्र के पास जाएं और वोट डालने का काम करें। जनता का रुझान है महागठबंधन और तेजस्वी को चेहरा सीएम फेस जनता चाह रही है। सर, कितना आपको लगता है कितना बड़ा वोट मार्जिन होगा आपका इस बार यहाँ से? जबरदस्त जीत होगी, 50,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन उनकी पार्टी के 43 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव निर्णायक होगा। अगर नीतीश जीतने में कामयाब होते हैं तो उनकी लगातार ये चौथी जीत होगी। वहीं अगर हार गए तो इतिहास में नीतीश की इस हार को लोग कुछ यूं याद रखेंगे कि इतने अनुभवी नेता को 30 साल के एक नौजवान ने हरा दिया। लेकिन नीतीश अब भी अपनी बात पर कायम है। उनका मानना है कि उनकी सरकार ने काम किया है और जनता उन्हें उनके काम पर वोट देगी। मतदान करना चाहिए। पर नीतीश की राह मुश्किल करने वाले इकलौते तेजस्वी या लालू परिवार थोड़े हैं। नीतीश की मुश्किलें तो चिराग पासवान ने दोगुनी करके रख दी है। चिराग पासवान ने पिता की मौत के बाद जब से होश संभाला है, तब से लेकर अब तक ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई बयान ना दिया हो या कोई नकारात्मक टिप्पणी ना की हो। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के लिए भी ये दूसरा फेज अहम माना जा रहा है। इस चरण में एलजेपी के 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये स्पष्ट ये लिखवा कर आप मुझसे ले लीजिए, 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। क्या बनेंगे, क्या रोल रहेगा उनका? देखिए, मैं अपने रोल का मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पे बस काम किया जाए। अगली जो भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो एजेंडा, जो 4 लाख बिहारियों के सुझाव से जिसको मैंने तैयार किया, उसको लागू करना मेरी प्राथमिकता है। दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग होगी। इस तरह से अगर तीनों चरणों की सीटों को देखा जाए तो सबसे अधिक इस चरण में ही सीटों की संख्या है और इसमें जिस पार्टी को जितनी ज्यादा बढ़त मिलेगी उसका फायदा चुनावी नतीजों में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने सबसे अधिक ताकत झोंकी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।